लर्निंग विद अर्निंग विद ईगल आइज ग्रुप वेलकम्स यू ऑल। कंपनी का नेम जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, कंपनी का नेम है सुजलोन एनर्जी। कंपनी का प्राइस करंट मार्केट प्राइस अराउंड 44.8 रुपीज है। मार्केट कैप अराउंड 60,482 करोड़ रुपीज है। कंपनी का ऑल टाइम हाई 420 था, बट कंपनी का भी जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो अराउंड 52 वीक्स हाई ही है। कंपनी का बुक वैल्यू 2.53 है। स्टॉक पी 122 है, विच इज वेरी हाई क्योंकि सेक्टर के एवरेज से बहुत ज्यादा है। आरओसीई अराउंड 21% है। कंपनी का जो काम है, आइए इसके बारे में और जानते हैं। कंपनी का जो काम है, मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेटिंग एंड प्रोजेक्ट एजुकेशन इन द मेंटेनेंस ऑफ वाइन टर्बाइन जनरेटर्स और सेल ऑफ रिलेटेड कंपोनेंट्स, ये ही इनका सबसे ज्यादा मेन काम है। कंपनी 17 कंट्रीज में प्रेजेंस है। कंपनी का क्लाइंट पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा बड़ा है, जो हम पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को ही इंक्लूड करता है। कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ज्यादा डिटेल जानने के लिए आप अपने स्क्रीनर पे जाके भी कंपनी के बारे में और पढ़ सकते हैं। अबाउट कंपनी वर्क, कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एसीसी, अडानी, गेल, हीरो, आईटीसी जैसे बड़े बड़े कंपनीज इनके पास है। कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है वो 73% वाइन टर्बाइंस एंड अदर पार्ट से आता है और 27% ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से आता है। जियोग्राफिकल देखे तो 6% ही इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं, 94% ही इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं। कंपनी के पास बहुत ज्यादा बोरोइंग थे एक टाइम पे, जिस वजह से ऑल टाइम हाई 420 से इनका मार्केट कैप अराउंड 95% खत्म हो गया था। बट अभी कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, डेप्ट को पे ऑफ कर रही है। डेप्ट को पे ऑफ इन्होंने दो तरीके से किया है। वन, ये आरईसी एंड आईएडीडी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आई है, जिसके वजह से इन्होंने प्रोजेक्ट पे फाइनेंसिंग इन कंपनी से लिया है, इनके साथ मिलके किया है, जिस वजह से बोरिंग काफी कम हुई है। और इन्होंने बाकी पे ऑफ राइट इशू करके जो अमाउंट आया था उससे पे ऑफ किया, काइंड ऑफ वन लिक्विडिटी टू अनदर लिक्विडिटी। सब्सिडरीज में भी काफी चेंज हुआ है। इन्होंने अपनी जो इम्पेयर्ड एसेट्स थी, मतलब कि जिनका मार्केट वैल्यू बहुत कम था लिस्टेड वैल्यू से, वो भी बहुत खत्म कर दिया है, जिस वजह से भी इनका कंपनी का काफी अच्छा काम हुआ है। कंपनी के बारे में और देखने के लिए हम जानते हैं, कंपनी ने जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे इन्होंने करोड़ में वैल्यू मेंशन नहीं किया है। कंपनी के जो फाउंडर थे, तुलसी तांती, उनका भी रिसेंटली ही 2022 में डेथ हुआ है, जिसके वजह से कंपनी के थोड़ा डाउनफॉल लगा है। नॉट इन नंबर्स बट ऑन क्वालिटेटिव बेसिस पर। लेट्स नो मोर अबाउट कंपनी नंबर्स। कंपनी की अगर आप सेल्स देखोगे ऑन क्वार्टर बेसिस, तो आप एक चीज नोट करोगे कि एवरी मार्च में सेल हाईएस्ट है ऑफ ईयर एंड एवरी जून में सेल कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि जून से पहले जो भी एग्जीक्यूट होने होते हैं प्रोजेक्ट्स फॉर द कमिंग समर्स, वो एग्जीक्यूट हो चुके होते हैं, जिस वजह से मार्च में इतना ज्यादा अच्छा सेल्स कंपनी हर बार रिकॉर्ड कर रही है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी इंक्रीज हो रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट भी अभी रिसेंटली क्वार्टर में बहुत अच्छा आया था, फ्रॉम 225 टू 248 करोड़। कंपनी की जो सेल्स है वो ओवरऑल बेसिस पर इंक्रीज ही हो रही है। टीटीएम बेसिस पर बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड है, फ्रॉम 5,971 करोड़ से 6,027 करोड़ तक। कंपनी की बैलेंस शीट सबसे ज्यादा अच्छी है, जो कंपनी की फंडामेंटल्स दिखाती है। कंपनी की बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व काफी टाइम से नेगेटिव थे, बट अभी वो रिसेंटली पॉजिटिव हो गए हैं, फ्रॉम 690 करोड़ पे। प्रेफरेंशियल कैपिटल इनके पास जीरो हो गई है। बोरोइंग्स इन्होंने अपनी काफी कम की है, मतलब 1,938 करोड़ से 146 करोड़ कर लेना इन जस्ट 6 मंथ्स इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग। जो कंपनी ने बहुत अच्छे से अपने बोरिंग्स पे काम किया है। अदर लाइबिलिटीज में भी इन्होंने काफी रिस्ट्रक्चरिंग की है। फिक्स्ड एसेट्स इनकी थोड़ी कम हुई है, बट ऑन द अदर हैंड फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होनी चाहिए थे, क्योंकि कंपनी के पास अभी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनको थोड़ा और एग्जीक्यूशन करना चाहिए था इन इक्वायरमेंट ऑफ लोन, लैंड्स और प्रॉपर्टीज, मशीनरीज वगैरह में। सीडब्ल्यूआईपी इनका इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ऑर्डर बुक है तो सीडब्ल्यूआईपी भी इंक्रीज होगा। अदर सेट्स भी इंक्रीज हुई है, ट्रेड पे जिसमें मोस्टली ट्रेड रिसीवेबल्स ही है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश भी इन्होंने काफी अच्छा किया है। इन्वेस्टिंग का भी पॉजिटिव है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इस वजह से नेगेटिव है क्योंकि इन्होंने जो डेप्ट पे ऑफ किए उस वजह से नेगेटिव कैश साइकिल है, बट ये एक अच्छा कैश कंडीशन ही कंपनी का दिखा रहा है। डेटेड डेज, इन्वेंट्री डेज, ये सब चीजें बहुत इंप्रूव कर रही है ना। आरओसीई बहुत अच्छे से इंप्रूव हुआ है। प्रोमोटर आप देखेंगे तो प्रोमोटर्स का स्टेक कम हुआ है, बट एफआईआईस का स्टेक इंक्रीज हो रहा है। डीआईवाईस का स्टेक मोस्टली फ्लक्चुएट कर रहा है, बट रिसेंट क्वार्टर्स में ये डिक्रीज ही हुआ है। गवर्नमेंट का स्टेक इसमें नहीं है और पब्लिक का स्टेक इसमें अराउंड 62.74% है। लेट्स लुक एट इनटू द कंपनी एनुअल रिपोर्ट्स।
मैनेजमेंट में काफ़ी लोग जो है वो टांटी फैमिली के ही हैं, उसके अलावा जो कंपनी के 4 डायरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप कंपनी के अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कंपनी ने फर्स्ट टाइम के लिए पैट पॉजिटिव रिकॉर्ड किया है आफ्टर 6 इयर्स। नेट वर्थ भी इनका आफ्टर ए डिकेड पॉजिटिव आया है और इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट भी ईयर ऑन बेसिस पर 44% कम कर लिया है। मैं स्क्रीन पर आपको इनके प्रोडक्ट्स के बारे में इनके एनुअल रिपोर्ट में डिटेल दे रही हूँ। प्रेजेंस में आप देखेंगे कि तो एशिया में कितना इंस्टॉल किया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका में इन्होंने कितना इंस्टॉल किया हुआ है। ये एक है, ये रोड मैप आपको डेफिनेटली एनुअल रिपोर्ट में जाके पढ़ना चाहिए। जो इन्होंने 28 ईयर्स में काम किया है वो सारा काम इस रोड मैप में इन्होंने दिखाया हुआ है, बहुत अच्छे से दिखा हुआ है, इससे कंपनी का पूरा आउटलुक पता चल जाता है। कंपनी की फाइनेंशियल बैलेंस शीट हमने देख ही ली है। ऑपरेशन हाइलाइट्स में कंपनी के 14 मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है, 17 कंट्रीज में काम करे, 6,000 अराउंड इनके पास एम्प्लॉयज हैं। 33 का मार्केट परसेंट शेयर उन्होंने अब एक्वायर कर लिया है फ्रॉम 20% इन 2014 से। इन्होंने अभी कोई 3M1W सीरीज भी चालू की है जो कि बहुत अच्छा है। कंपनी के जो क्लाइंट है आप इसमें ब्लैक रॉक, ग्रींग जैसी इंटरनेशनल कंपनीज के नेम भी देख पा रहे होंगे। आगे हम इसकी मैनेजमेंट के आउटलुक को देखें तो मैनेजमेंट काफी ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है कि हमने अपने डेब्ट को काफी अच्छे से कम कर लिया है, जिसकी वजह से फाइनेंस कॉस्ट भी कम हुई है। और गवर्नमेंट का कहना है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट न्यू स्कीम्स लेकर आ रही है उसकी वजह से इनको काफी अच्छा एलोकेशन बजट मिल रहा है और काफी अच्छे ऑर्डर्स मिल रहे हैं। और कंपनी ने एक और चीज जो मेंशन की वो ये थी कि मैनेजमेंट को अब इजिली लोन मिल पा रहा है। गवर्नमेंट ने जो इन चीजों के लिए लोन है उस पर इंटरेस्ट काफी कम कर दिया, जिस वजह से कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट अगर आगे भी इनको डेप्ट लेना पड़ा फॉर द मोर प्रोजेक्ट तो इसके लिए काफी अच्छा होगा। आप और जानने के लिए कंपनी की डेफिनेटली एनुअल रिपोर्ट स्क्रीनर पे जाके और कुछ देख सकते हैं। थैंक यू, दिस इज इनफ फॉर टुडे। फॉर प्लीज ऐसी कंपनी के बारे में और जानने के लिए प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप गिवन इन द कैप्शन। थैंक यू।